नासा ने जारी किया नए स्पेस मिशन के बारे में अपडेट। पृथ्वी पर जिस एस्टेरॉयड से हुआ था डायनासोर का अंत, नासा खोलेगा उस एस्टेरॉयड का रहस्य। पूरी दुनिया की इकोनॉमी से 1 लाख गुना ज्यादा इस अकेले चट्टान की वैल्यू। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मिलकर भी उसके आसपास कहीं नहीं ठहरती। अभी पूरी दुनिया की जीडीपी का साइज करीब $100 ट्रिलियन है, लेकिन हम जिस चट्टान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो अकेले इससे कई गुना बड़ा है। आपने कई बार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी टर्म सुना होगा। भारत में इन दिनों $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की चर्चा जोरों पर है। कुछ ही समय पहले भारत $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है। अभी दुनिया में 4 ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का साइज भारत से ज्यादा है। संभव है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की पुरजोर चर्चा के बीच आपके भी मन में सवाल आया हो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का साइज क्या होगा और ये भी क्या उससे आगे भी कुछ संभव है। आज हम कुछ ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। नासा ने शुक्रवार को अपने एक नए स्पेस मिशन के बारे में अपडेट दिया है। यह मिशन पहले के अन्य मिशन की तुलना में अलग है। इस बार नासा का टारगेट चांद या मंगल ग्रह अथवा किसी अन्य सौर मंडल की सैर नहीं है, बल्कि ये एक एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए है। नासा का अनुमान है कि उस क्षुद्र ग्रह की वैल्यू $10 क्विंटिलियन है। $10 क्विंटिलियन भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतना बड़ा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मिलकर भी उसके आसपास कहीं नहीं ठहरती। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का साइज इस साल बढ़कर करीब $113 ट्रिलियन होने का अनुमान है। 1 क्विंटिलियन में 10 लाख ट्रिलियन होते हैं। इसका मतलब हुआ कि नासा जिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने जा रहा है उसकी वैल्यू की बराबरी करने में पूरी दुनिया की जीडीपी को 1 लाख गुना बड़ा होना पड़ेगा। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो वे एक बड़े चट्टान की तरह होते हैं। पृथ्वी पर डायनासोर की प्रजाति एक एस्टेरॉयड के कारण ही समाप्त हुई थी। नासा जिस एस्टेरॉयड की स्टडी करने जा रहा है उसका नाम 16 पाइचे है। ये एस्टेरॉयड 173 मील चौड़ा है। नासा का मानना है कि ये एस्टेरॉयड सोना, लोहा और निकेल जैसी धातुओं से बना हुआ है। इसी कारण इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट बताती है कि नासा का सैटेलाइट इस क्षुद्र ग्रह के ऑर्बिट में 26 महीने बिताएगा और कई जरूरी जानकारियां इकट्ठा करेगा जो बाद में एस्टेरॉयड की माइनिंग में काम आ सकते हैं। मजेदार बात यह है कि नासा की इस मिशन में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क की भी भागीदारी है। नासा के सैटेलाइट को एलॉन मस्क की कंपनी का रॉकेट ही अंतरिक्ष में लेकर जाएगा।